अस्सलाम वालेकुम। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड। बेसिकली जो JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं, लाइक JK पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्टर है, पटवारी है, जितने भी पोस्ट्स है JKSSB में, उसके लिए मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए। या SSC की बात अगर करें, SSC में MTS पोस्ट जो है या कोई और एग्जाम है SSC में, उसके लिए हम जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है, ये सारा सिलेबस जो है मैं कवर करूंगा। तो फर्स्टली मैं देखूंगा व्हाट एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड जो है ना, व्हाट एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड इज। जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें ना, जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें, आई कैन सिंपली से, मैं बोल सकता हूँ जनरल जनरल एप्टीट्यूड जो है, इट्स ए नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, हम इसको कह सकते हैं। नेचुरल नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, उसको हम कहेंगे जनरल एप्टीट्यूड। हर एक इंसान को जो है नेचुरल एबिलिटी होती है, जैसे कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग एक नेचुरल एबिलिटी है। सिमिलरली हमारे पास अगर और कहेंगे, स्माइलिंग, ये भी एक नेचुरल एबिलिटी है। सिमिलरली ये जनरल एप्टीट्यूड जो है ना, ये आपका IQ लेवल जो है चेक करता है। जनरल एप्टीट्यूड जो है, ये एक नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, हम इसको कह सकते हैं नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। अब हम इस जनरल एप्टीट्यूड इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा जो है दैट इज एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, या हम और इसको हम कह सकते हैं रीजनिंग। धीरे धीरे जो है सारा सिलेबस में कंप्लीट करूंगा। पहले हम कंप्लीट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इसमें जितने भी टॉपिक्स है, पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये क्या होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इट डील्स विद द नंबर्स, डील्स विद नंबर्स डील्स विद नंबर्स। तो उसको, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, इसमें हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद हम रीजनिंग जो है ना, ये भी हम अलग से देखेंगे। फिलहाल अभी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो हम धीरे धीरे सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात अगर करें, तो ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करें ना, क्वांटिटी इंक्लूडिंग दिस रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें सिलेबस जो है, पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में नंबर सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज परसेंटेज। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मैंसुरेशन। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज
वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। और सिमिलरली मेरे पास और एक टॉपिक है, दैट इज एवरेज। और उसके बाद जो है दैट इज डायरेक्शंस। सिमिलरली मेरे पास जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स है ना। या हमारे पास है बोट एंड बोट एंड रिवर प्रॉब्लम। बोट एंड रिवर प्रॉब्लम, ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आता है इनसे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास है लॉगरिदम। लॉगरिदम लॉगरिदम है हमारे पास। या इसके बाद जो है एलसीएम एंड एचसीएफ एंड सो ऑन, जितने भी टॉपिक्स है ना हमारे पास, वो हम सारे कवर करेंगे वन बाय वन। पहले हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। जितने भी पोस्ट्स आने वाले हैं जेके एसएसबी में, लाइक जेके पुलिस कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, या और कोई पोस्ट है उसके लिए हम, या फॉरेस्टर है उसके लिए हम ये जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है वन बाय वन सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इसमें, वो भी हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो नंबर जो है ना, नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, नंबर्स, नंबर्स की क्या जरूरत है। अगर मैं आपको बता दूं, नंबर जो है ना, नंबर्स जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे क्यों। अगर अगर मैं मुझे काउंटिंग करनी होगी, काउंटिंग, काउंटिंग के लिए हमें नंबर्स की जरूरत है। काउंटिंग के लिए हमें नंबर्स की जरूरत है। 1 2 3 4 सो ऑन, नंबर्स की जरूरत है हमें काउंटिंग के लिए। या अगर हम बात करें मोबाइल नंबर जो है ना, मोबाइल नंबर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर किसका बना होता है, ये नंबर्स का बना होता है। इसके लिए हमें नंबर्स की जरूरत है, नंबर्स। या एटीएम पिन की बात करें, एटीएम पिन, हमें इसके लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती है। वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, काउंटिंग, काउंटिंग के लिए हम नंबर्स की, काउंटिंग के लिए हमें नंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हम काउंटिंग कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है। सो आप खुद दे सोचो कि आप खुद बता सकते हो नंबर्स की हमें कितनी जरूरत है। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो अगर बात करें ना नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन, अगर बात करें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, पहले मैं बात करूंगा, लेट मी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स। पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन कैसे, इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के कैसे आते हैं इसमें। नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता होगा, हम लोअर क्लास में पढ़ते हैं दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो उन नंबर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, जो वन से स्टार्ट होते हैं। विच आर
स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल। तो नेचुरल नंबर जो है ना, इनको मैं एन से डिनोट करता हूँ। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन। इसके बाद अगर बात करें होल नंबर्स, होल नंबर्स को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 0 + n, दैट इज 0 + नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहेंगे। 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 0 + कैपिटल एन, 0 + नेचुरल नंबर्स जो है, इनको हम होल नंबर्स कहेंगे। इज इट ओके? इसके बाद जो अगर हम देखेंगे, इसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर्स। ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, इसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे, हम पहले कहते थे दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम किसी भी नंबर को लेट्स सपोज एन, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे ना, लेकिन ये क्वेश्चन जो आएगा, ये हमारे पास, इट शुड नॉट बी ए फ्रैक्शन, शुड नॉट बी ए फ्रैक्शन, शुड नॉट। एनी नंबर when divided by 2 and leaves the remainder 0 and quotient should not be a fraction, तब हम उस नंबर को कहेंगे ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब हम उस नंबर को इवन नंबर कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट quotient should not be a fraction, those numbers which are divisible by 2, divisible by 2, उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे कि मेरे पास है 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। जो जिस नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर को हम कहेंगे दिस नंबर इज नोन एज इवन नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ऑड नंबर। वेरी सिंपल, ऑड नंबर्स। अभी हम इवन नंबर्स की बात अभी हमने इवन नंबर्स की बात की। एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव्स द रिमाइंडर 0, तो हम उसको कहेंगे ये इवन नंबर है। लेकिन व्हेन द सेम नंबर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 2, जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे एंड लीव्स द रिमाइंडर 1, तब हम उस नंबर को कहेंगे ये ऑड नंबर है। एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव्स द रिमाइंडर 1, तब हम उस नंबर को कहेंगे ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो सिंपलिसिटी के लिए हम कह सकते हैं एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तब हम इस नंबर को कहेंगे ये ऑड नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो आता है मेरे पास, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात अगर करें ना, इंटीजर जो है, इंटीजर्स में आते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस
नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट्स कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स, all natural numbers including नेगेटिव फॉर्म ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे ये इंटीजर्स है। इनको हम कहेंगे ये इंटीजर्स है। ठीक है। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो कोई भी नंबर मेरे पास जो होगा, एनी नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड इटसेल्फ नंबर। अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट सपोज 2, तो इसके दो फैक्टर्स है। दो फैक्टर, एक तो वन है। फैक्टर्स का मतलब होता है दो नंबर्स जिन नंबर से हम इस गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो वन से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वन इसका फैक्टर हो गया। तो टू से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स टू भी इसका फैक्टर हो गया। तो इस नंबर के दो फैक्टर्स हैं, तब तो इस नंबर को हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली मेरे पास जो है 3, तो वन इसका फैक्टर है और थ्री भी इसका फैक्टर है, दो फैक्टर से हो गए इसके, तो इसको ये भी प्राइम नंबर है। तो 5 है मेरे पास, 7 है मेरे पास, 7 है मेरे पास, 11 है मेरे पास, 13 है मेरे पास, 19 है मेरे पास, सो ऑन। ठीक है। 23 है मेरे पास, सो ऑन। तो मैं इन नंबर्स को हम कहेंगे ये प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके ओनली दो फैक्टर्स हैं। इज इट ओके? इसके बाद जो आता है मेरे पास कंपोजिट नंबर्स। बहुत सिंपल। कंपोजिट नंबर्स, तो अभी हमने देखा एनी नंबर जिसको दो ही फैक्टर्स होंगे तब हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई नंबर होगा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, तब हम उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे। ए नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की बात करें, ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके। सो इसके बाद जो आता है मेरे पास, इसके बाद जो आता है, दैट इज रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहले हम रेशनल नंबर की बात अगर करें, रेशनल नंबर हम सिंपली, रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर, एनी नंबर, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनी नंबर which can be which can be written in the form of p divided by q, where q जो है ये, it should not be equivalent to zero. Any number which can be written in the form of p by q should not be equivalent to zero, तब हम उसको जो है रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन लेकिन अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अभी और इसमें हम कहने, अभी अभी हमें और एक बात हमें इसमें ऐड करनी है, दैट इज पी एंड क्यू जो है ना,
P and Q should be integers. अब एक डेफिनेशन जो है ये करेक्ट है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक नंबर है 3। इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q, दैट इज 3/1। यहाँ पे P जो है ये 3 के बराबर है और Q जो है 1 के बराबर है। यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये 3 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा -8, इसको मैं लिख सकता हूँ -8/1। तो P हमारे पास -8 के बराबर है और Q जो है ये 1 के बराबर है। यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। सो मेरे पास ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है। इट्स अ रैशनल नंबर। तो और एक नंबर की बात अगर करें, लेट्स सपोज 2.8। 2.8 जो है ये खुद इंटीजर तो नहीं है, लेकिन इसको मैं P/Q फॉर्म में इजीली लिख सकता हूँ। कैसे? 28/10। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये रेशनल नंबर है। क्या है? 2.8 जो है ना, ये मेरे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने इसको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास जो है रेशनल नंबर है। तो अगर जीरो की बात करें ना, जीरो जीरो की अगर बात करें, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? यस, ये जीरो जो है इट्स अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1। सो पी जो है ये 0 के बराबर है, क्यू जो है ये 1 के बराबर है। मैंने डेफिनेशन में लिखा है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पी अगर 0 के बराबर होगा कोई मसला नहीं, लेकिन क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइनेड हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास होगा कोई नंबर 1/0, यहाँ पे क्यू 0 के बराबर ये इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड। इज इट ओके? तो ये 0 जो है ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है। तो तो अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है 42.4 बार। 42.4 बार, इसका मतलब होता है 42.4444444। फोर पे इसलिए बार है क्योंकि ये फोर जो है ना ये कभी एंड नहीं हो रहा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हम इसको कहेंगे। सो अगर इस नंबर की बात करें ना, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं? इस वाले इस वाले ये नंबर जो है ना, इस वाले नंबर पे ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जिन इनको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। तो इन पे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इन नंबर्स की हम डिटेल में बात करेंगे। हम किस तरह रिकरिंग डेसिमल को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।